प्रणाम। मैं आज इस विषय के ऊपर आप सबसे चर्चा करने वाला हूँ कि आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में क्या लाभ है। क्योंकि इंसान ऐसा हो गया है कि उसको अगर किसी चीज़ से लाभ ना मिल रहा हो तो वो नहीं करेगा। अगर हमें विज्ञान से कुछ उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे उस चीज़ का हमें उपयोगिता के बारे में हमें पता चलेगा तो उस चीज़ के बारे में हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या लाभ दे सकता है, अध्यात्म हमें क्या लाभ देता है, ताकि हम इसको करें। कोई पूछेगा, आप अगर उसको बोलेंगे कि ध्यान करो तो वो बोलेगा ध्यान हम क्यों करेंगे, ध्यान से तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो पहले किसी में ध्यान करने की इच्छा पैदा करने के लिए उसको ध्यान का फ़ायदा बताना होगा, और जब उसको ध्यान का फ़ायदा पता चलेगा तो वो इंसान ऑटोमेटिकली ध्यान करने शुरू कर देगा। तो मैं जितना अनुभव किया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ध्यान एक ऐसा चीज़ है कि जीवन में हर समय ध्यान का बहुत फ़ायदा है। ध्यान जो चीज़ है वो क्या चीज़ है? ध्यान में हम अपने आप को, आध्यात्म में हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं मतलब क्या? हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा कर्म कैसे होता है, किस कारण होता है, तो ये सब चीज़ हम जैसे जानेंगे तो हम अपने आप को जितना जानेंगे हम अपने आप को, हमारे शरीर और मन को उतने अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है हमारा एक एक टूल जैसा है, एक्सेसरी जैसा है। तो हम इसको जितने अच्छे से प्रयोग करेंगे उसी के हिसाब से हमको फल भी मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप गाना सुन रहे हैं और आपसे कोई बात भी कर रहा है, दो आवाज़ें आ रहे हैं, पर अगर आपका ध्यान गाने पर है तो जो आपसे बात कर रहा है उसके बारे में, उसकी बात को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं अनुभव कर पाएंगे? क्योंकि जहाँ आपका ध्यान नहीं है वो चीज़ को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो हो रहा है फिर भी आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अनुभव करने के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे पढ़ने में ध्यान का कैसे फ़ायदा होता है? जैसे आप एक किताब पढ़ रहे हैं, कोई किताब उठा के आप पढ़ रहे हैं और आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं कहीं पहाड़ पे जा रहा हूँ या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहा हूँ। कोई स्मृति आपके मन में आ गया और आप उसी विचार में खो गए हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो आप विचार कर रहे हैं और एक पढ़ाई कर रहे हैं, मुंह से बस उसको पढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखे होंगे, ये अनुभव किए होंगे कि एक पैराग्राफ चला गया और आप विचार कर रहे हैं, एक पेज भी चला गया और उसी बीच में आपको पता चलेगा अरे यार मैं तो इतना पढ़ लिया फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा ध्यान किताब में नहीं था। किताब में जो चीज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान कहाँ था? हम विचार में खो गए थे। तो ये जो विचार बारंबार आते हैं ये हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाते हैं। तो ध्यान को हम जितना साधेंगे, ध्यान को हम एक चीज़ पे जितना बना के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई चीज़ को जानना चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से मेरा ध्यान उसी में होना चाहिए।
पर मन में विचार आ जाते हैं जिसके कारण ध्यान भटक जाता है। जैसे हमारा ध्यान भटक जाता है दूसरे चीज़ पे, हम ये चीज़ कर रहे होते हैं फिर भी हम इसको अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पाते हैं, वो काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए हमारा ध्यान कहाँ पे है वो बहुत मतलब रखता है कि हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं और कितना देर तक हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, हमें एक पैराग्राफ समझ में आया और जब दूसरी तीसरी पैराग्राफ आने लगे तो हमारा ध्यान कहीं विचार में भटक गया होता है, जिसके कारण हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कोई काम हम कम कर रहे हैं और उसी काम से हमारा ध्यान भटक गया तो हमारा दुर्घटना भी हो जाती है। हम कार चला रहे हैं, हमारा कार चलाने में से ध्यान हट गया और हम बातचीत करने में लग गए, तभी हमारा दुर्घटना घटती है। यानी हम कार चलाने वाला जो काम होता है उसको हम अच्छे से नहीं कर पाए। जीवन के हर पल में ध्यान का बहुत महत्व है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम अनुभव कर पाते हैं। और ध्यान हमें हमारे मन को कैसे वश में रखना है, हमारे विचार को कैसे वश में रखना है वो सिखाता है। क्योंकि मन क्या है, मन का रूप क्या है। हम जो बोलते हैं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, मन क्या है। तो अगर हम अंदर अपने आप को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मन का रूप जो है वो किस रूप में उभरता है, वो विचार के रूप में उभरता है। और विचार कहाँ से उभरता है? मन से। तो मन जो चीज़ है वो स्मृति है, मेमोरी है। तो जो भी हम पहले कर्म किए हुए हैं उसका जो छाप हमारे ऊपर रह जाता है, मेमोरी रह जाता है, तो वही बार बार फिर से हमारे अंदर उसी तरह का विचार पैदा करता है। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी तरह वो परिवेश हमें उसी तरह का विचार सोचने के लिए मजबूर करता है। तो जैसे जैसे हम अपने बारे में ज़्यादा सचेत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। अवेयरनेस और ध्यान एक ही चीज़ है कि आप कोई चीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, मतलब कि आप उसी में ध्यान जमाए हुए हैं, उसको आप अनुभव कर रहे हैं। तो अवेयरनेस जो बोलते हैं या फिर कॉन्शियस होना, कॉन्शियसनेस, तो वो सब चीज़ एक ही है। आप कोई चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या फिर कॉन्शियस हो रहे हैं या फिर अवेयर हैं उसके बारे में, या फिर कार चलाने के लिए अवेयर हैं या फिर पढ़ने में अवेयर हैं, अपने विचार में कहीं खो नहीं गए हैं। तो आप जैसे ध्यान में होते हैं तो आपका विचार नहीं रहता है, आप उसी में विचार रहता है, उसी चीज़ के ऊपर विचार चलता रहता है। और आप जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे, ध्यान करते करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका विचार धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आप एक जगह पे, ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे निर्विचार भाव है। वहाँ पे कोई अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा क्या चीज़ है? ये हमारे मन में जो विचार उठते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये सब एक एक विचार हैं। और जो भावना है हमारे अंदर कि ये आदमी ख़राब है, वो आदमी अच्छा है, उसके पास इतना बड़ा घर है तो वो बहुत बड़ा आदमी है, ये सब हमारे अंदर एक एक विचार हैं। हमारे अंदर हमेशा विचार चल रहा है। एक नदी में पानी जैसे बहती है, तो नदी जैसे बहती है उसी तरह पानी की तरह हमारे विचार भी बहने लगते हैं, हमेशा बह रहे हैं। जैसे हम उसको देखेंगे धीरे धीरे वो विचार का स्रोत इधर उधर बिखरा हुआ था वो एक हो जाएगा। और वो एक विचार को भी अगर आप समर्पण कर देंगे, किसके पास करेंगे समर्पण? वो ध्यान में आप जैसे जाएंगे तो वो विचार भी जब आप समर्पण कर देंगे परमात्मा के पास, जो कि ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, तो उतना आपको उसके ऊपर बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा, जिसको हम बोलते हैं भक्ति। जो जन्म दिया है वो देख लेगा, हम उसको, जो सारा चीज़ का बनाया हुआ है जिसका, हम उसी को हमारे विचार भी समर्पण कर देते हैं। और जब वो विचार भी आप समर्पण कर देंगे तो आप निर्विचार में पहुंच जाएंगे। और वो जो भाव है उसको
बहुत जो ध्यान करते हैं अच्छे से उसी को महसूस कर पाते हैं। और वो जो अनुभव है वो एक अलग तरह का अनुभव है, वो एक शांति का अनुभव है। आप तो होंगे पर आप में विचार नहीं होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा। आप एकदम शून्य जैसा हो जाएंगे, निर्विचार। शरीर शून्यता होगा, विचार शून्यता होगा आप में। तो वो चीज़ को सभी को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि मरने के समय हमारा मन और शरीर दोनों चला जाएगा और उसी शून्यता में वही जो हम ध्यान में अनुभव कर सकते हैं वही वाला चीज़ में हम फिर से चले जाएंगे। तो मौत को अगर, जिसको हम मौत ही बोल सकते हैं, मौत का जो अनुभव हम जीते जी उसको अनुभव कर सकते हैं। और उसको अनुभव करने के बाद मौत का भी जो डर होता है वो भी हमारा धीरे धीरे चला जाता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है और जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं तो आपका ये समझ बढ़ जाता है और आपके अंदर जो डर होता है वो भी कम हो जाता है। आपके अंदर कंपैशन, दया चीज़ उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अनुभव करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं और ये जो बाहर का जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन, दूसरे जीवन है, हम अलग नहीं है, हम एक ही सांस ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आप स्वतः समझ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो अनुभव हो गया है। तो आपको बार बार याद रखना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर दया आएगी, कंपैशन आएगा। और अगर ऐसे सारे लोग हो जाएंगे तो संसार एक बहुत अच्छा जगह हो जाएगा। फिर कोई किसी को लूटेगा नहीं, फिर कोई किसी को लोभ के कारण उसको मारेगा नहीं या फिर उसको लूटेगा नहीं, या फिर जैसे भी हत्या वत्या जितना भी हो रहा है वो सब कम हो जाएगा। और आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है एंजाइटी या फिर डिप्रेशन वगैरह की, चिंता की, तो वो सब भी हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं वो कम हो जाएगा। क्योंकि चिंता जो चीज़ है वो हमारे विचार जो हैं, चिंता कैसे होती है, कोई विचार आपके अंदर इतना सघन हो जाती है कि वो बार बार आप उसे चाहते हैं कि ये विचार ना आए, फिर भी वो विचार बार बार आती है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो वो विचार से मुक्ति का भी मार्ग आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। आपके अंदर एंजाइटी नहीं होगी। और चिंता आपका चला गया तो आपका शरीर बहुत ही सुस्त रहेगा, मतलब उसको बीमारी आएगी नहीं। क्योंकि बहुत सारी बीमारी पहले मन में उत्पन्न होती है, पहले मन में होगा, फिर धीरे धीरे वो चीज़ आपके शरीर में आने लग जाएंगे। जैसे मेरा मन खराब है, फिर मेरा मन खराब है तो मैं अपने शरीर को कष्ट देने लगता हूँ। जैसे किसी का मन खराब है तो वो क्या सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो अपने आप को, अपने शरीर को तोड़ने की बात सोचते हैं। तो जैसे जैसे आपके मन की जो समझ ध्यान के कारण बढ़ेगी तो आपके मन शांत हो जाएंगे, आपके अंदर दया और वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ आने लगेंगे। और आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि ऐसा करो वैसा करो। आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने सेंस से, अपने समझ से अच्छे से ही काम करेंगे। तो ध्यान का हर जगह में महत्व है, जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अपने जीवन को सुधारता है और हमें एक अच्छी समझ देता है। और हमारे चारों ओर का भी जो वातावरण है उसको भी अच्छे से हैंडल करने के लिए हमें एक तरह का शक्ति देता है, समझ देता है। और इस संसार में जो हम बात कर रहे हैं, इस शब्द से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। क्योंकि इसी बातों के कारण ही कहीं पे किसी झगड़ा हो रहा है, कहीं पे एक दूसरे देश एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, और जो भी कुछ हो रहा है यही शब्द के कारण हो रहा है। और अगर इसी को ही कोई साध लिया, क्योंकि शब्द, विचार, दोनों, मन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जो विचारते हैं उसी को आप करते हैं, कर्म के रूप में वही उभरता है। और जो आप विचारते हैं वही आपके मुंह से शब्द होकर निकल जाता है। क्योंकि मुंह और आँख ये सब तो बस
टूल हैं एक एक तरह का अपने को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जैसे जैसे आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी, तो आपके बातचीत और आपके समझ भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप आध्यात्म के बारे में लोगों को समझाएं कि क्यों इसको हम अपने जीवन में लाए, क्यों ध्यान करें, यह हमारे मन अंदर कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, हमारे संसार में क्या कर सकती है। तो अगर थोड़ा भी समझ में आए तो ये आप दूसरों को बोलिए, क्योंकि अभी जैसा समय चल रहा है, जैसे हम प्रकृति को विनाश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पेड़ को देखते हैं तो हम उसको अपना एक अंग नहीं समझते हैं, उसको एक जीवन नहीं समझते हैं, उसको सोचते हैं कि अलग जीवन है, पर वो अलग जीवन है नहीं, उसी पेड़ से हम सांस ले रहे हैं। और वो समझ ध्यान के बिना नहीं आएगा। जैसे आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर एक तरह का अनुभव, अच्छा अनुभव आएगा, एक इंक्लूसिव अनुभव आएगा कि सब जीवन एक ही है। और फिर जैसे आप महसूस कर लेंगे कि सब जीवन एक है, तो फिर किसी को पर्यावरण को इसी तरह हानि करने की ज़रूरत नहीं। अपने लोभ के लिए पर्यावरण का लोग कितना हानि कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप ध्यान करिए। मैं भी और वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मैं भी ध्यान में और दूसरे चीज़ों में अपने आप को समझने में अपना समय बिता रहा हूँ, और आप भी बिताएं। और ध्यान करने के लिए दूसरों को भी बताएं और खुद करें, क्योंकि खुद करना और आवश्यक है। क्योंकि जैसे आप ध्यान करते हैं तो आपके कारण और 10 लोग ध्यान करने के लिए आगे आते हैं, उनको कुछ पता चलता है। नहीं तो हम जो कृष्ण राम जो हो गए या फिर बड़े ऋषि मुनि हो गए, तो उनको हम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर दे के मना कर रहे हैं कि ये कभी था भी क्या, कि ध्यान में कुछ होता भी है क्या। तो धीरे धीरे हम जैसे करेंगे ये सब, हमारे अंदर, हमारे सोसाइटी में, हमारे बच्चों के लिए ये एक अच्छा जगह बन जाएगा। और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए कि जो हम पर्यावरण दे रहे हैं, जो हम समाज दे रहे हैं, उसको एक अच्छा समाज बना के अपने जो भावी पीढ़ी हैं उनके लिए हम एक अच्छा समाज दें, ताकि वो अच्छे से जी सकें। क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे ही बच्चे होंगे, आपके कोई रिश्तेदार के बच्चे होंगे, आपके कोई दोस्त के बच्चे होंगे। तो आप उनके भलाई चाहते हैं कि खराबी चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आप कर्म करते हैं, किस तरह का मानसिकता रखते हैं। तो आप इस पे विचार कीजिए और ये बात दूसरों से साझा कीजिए। मैं रखता हूँ। नमस्कार।